प्रेम शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आखिर ऐसी क्या कमजोरी छिपी हुई है? आखिर अजय मिश्रा टेनी को बचाने में आप लोग पूरी ताकत क्यों झोंक रहे हैं? आपने भाषा देखी उनकी, गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ, ऐसे दमखम से मोबाइल छीनने के लिए उनकी तरफ लपक रहे हैं जैसे, और ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। मामला बड़ा गंभीर हो चला है सर। देखिए अंजना जी, किसी भी सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है। वो कोई भी कर रहा हो, वो प्रियंका वाड्रा का साथी पत्रकारों को पटक कर मारने की बात करे तो भी गलत है। कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे, वह सार्वजनिक जीवन में उससे संयमित संतुलित भाषा की अपेक्षा की जाती है। और सरकार की कोई मजबूरी नहीं, सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट स्पष्ट बता रही है कि जांच सही दिशा में चल रही है और जो भी कोई दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और एसआईटी जांच को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी को बचाने का कोई भी प्रयास कर रही है। विपक्ष उसको अपना राजनीति करने का अधिकार है, अनर्गल आरोप लगाना भी उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अनर्गल आरोप भी लगा सकती है। एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऐसे गाली गलौज करे, ये स्वीकार है आपकी सरकार को? अस्वीकार है। मैंने कहा ना, किसी भी द्वारा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है। ये मेरा पहला वाक्य है। तो क्या करेंगे? हमारा नेतृत्व उस पर तय करेगा, उस पर मैं तो कोई फैसला नहीं दे सकता, आप जानती हैं। नेतृत्व क्यों इतना झुका हुआ, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ सर, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि आरोप इतने गंभीर हैं, बिल्कुल झुका हुआ नहीं है। उनसे सवाल पूछने पर आप देखिए उनकी खींच, ये तरीका है सर बिहेव करने का। बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा हूं अस्वीकार्य है। मेरा तो पहला वाक्य ही यही है कि सार्वजनिक जीवन में आप किसी से अभद्रता का प्रयोग मत कीजिए। कांग्रेसी कुसंस्कृति जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं स्वीकारी जा सकती। पवन जी आपका जवाब इस पर। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जांच की दिशा सही है, सुनियोजित साजिश इसे बताते हुए धारा 326 भी लगा दी गई है एसआईटी की तरफ से। फिर आप लोगों को जांच पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? आपका जो टैगलाइन है, जो सवाल है कि लखीमपुर खीरी के हादसे या हत्याकांड के पीछे साजिश इनको बचाने के पीछे क्या है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे अंजना जी, तब उन्होंने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के योगेंद्र नारायण शायद हुआ करते थे उस वक्त, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में इन्हीं महोदय के खिलाफ अटल जी प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने पत्र लिखा था मुख्य सचिव को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज से नहीं चल रहा है, साजिश तो तब से चल रही है। कौन इनको बचाता है? आप आखिर संघ की या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी कमजोर नस दबी हुई है टेनी जी के हाथ में कि सब उनको बचाए चले जा रहे हैं? आज से नहीं, 20 साल से बचा रहे हैं। और मुझे तो अब यह भी लगता है अंजना जी कि जब इनके यहाँ टिकट दी जाती है या मंत्री बनाया जाता है किसी को, तो वही कॉलम देखा जाता है कि कितने संगीन मुकदमे हैं। जितने संगीन मुकदमे होंगे उतना उस आदमी को आगे बढ़ाया जाएगा। इनकी ये संस्कृति है हमारे शुक्ला जी की पार्टी की। तभी तो देखिए, गृह राज्य मंत्री ऐसे व्यक्ति को जिसके खंड अगर आप देखेंगे एफिडेविट में, कॉलम देखेंगे केसेस के और उनका पूरा इतिहास खंगालेंगे तो देर नहीं लगेगी, 2 मिनट लगेंगे समझने में आपको। आप बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको आधा मिनट लगेगा, हमें थोड़ा रिसर्च करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। लेकिन शाह और शहनशाह को यही लोग अच्छे लगते हैं जिन पर संगीन मुकदमे हो, उनको तुरंत प्रमोशन दी जाएगी। गृह राज्य मंत्री पत्रकारों से इतनी बदतमीजी से बात करें, ये हमारी सुरक्षा करने के लिए बैठा है इनको, आपकी और हमारी, ये सुरक्षा करेंगे हमारी। अरे जिनकी जबान पे लगाम नहीं है, जिनका इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट को हाईकोर्ट से जाकर बंद करवाना पड़ा, इतनी बड़ी चौड़ी हिस्ट्री शीट थी, जिस व्यक्ति का उस वक्त के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अटल बिहारी वाजपेयी, उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का गृह राज्य मंत्री बनाया है। ये साजिश क्या है? क्या अटल जी की जो सपने थे उनको पूरा करने का ये तरीका है? प्रेम शुक्ला जी, ये राजधर्म जो अटल जी इनको सिखा कर गए थे, मोदी जी से राजधर्म की अपेक्षा अटल जी करते थे, ये है राजधर्म मोदी जी का। तो हमको टेनी तो क्या है? टेनी तो एक बहाना है। जो असली चेहरा है, जो असली साजिश करता है, वो शाह और शहनशाह हैं। उनसे पूछिए क्यों बचा रहे हो, क्यों इनको गृह राज्य मंत्री बनाया, क्यों अटल जी ने जिसके खिलाफ पत्र लिखा था उसको आपने टिकट दी,
टिकट देने के बाद मंत्री बनाया और आज बचा रहे हैं। अनुराग ये है भदौरिया सवाल। जी से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद एक साथ प्रेम शुक्ला जी का शायद फोन कट गया है। जल्दी से अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि जांच की दिशा सही बढ़ रही है, फिर विपक्ष के आरोप गलत है, बेटे ने अगर गुनाह किया है तो उसकी तो सजा पाएगा। बात बेटे की नहीं है, बात बेटे के बाप की है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड सबको पता है, और वो आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस समय देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया, जिसपे किसी को यकीन नहीं था। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अंजना जी आपको भी नहीं यकीन हुआ होगा कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहती है मैं अपराध खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश से और देश के अंदर में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, वो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को गृह राज्य मंत्री बना रहे हैं। तो ये पहला मौका थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जिनपे आपराधिक मुकदमे, यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाया जिसपे आपराधिक मुकदमे, अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे सब हटा रहे हैं। सोचो आप, मुख्यमंत्री अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहा है, डिप्टी सीएम अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहा है। 114 ऐसे विधायक हैं जिन पे संगीन मुकदमे हैं, और उनका सम्मान और इज्जत इस पार्टी में होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्राइटेरिया है कि भारतीय जनता पार्टी में आओ, अगर आपके पास आपराधिक मुकदमे हैं तो आपको ओहदा बड़ा मिलेगा, अगर आपराधिक मुकदमे नहीं है तो आप भाई इधर उधर भटकते रहो, हमारे पास कोई जगह नहीं है। इतनी देर से हम लगातार कह रहे हैं, बड़ी आप नाम लेते हो उत्तर प्रदेश में माफिया, तो मैं तो कह रहा हूं कि 10 टॉप माफिया का नाम दो ना उत्तर प्रदेश का। क्यों नहीं योगी जी देते भाई? मोदी जी भी थे अभी बनारस में, बनारस से लगे हुए जितने जिले हैं, चाहे जौनपुर हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, चाहे भदोही हो, दो ना भाई, वहां पे 10 टॉप, यहाँ पे 10 जो टॉप माफियाओं का लिस्ट दो। जनता जानना चाहती है कौन 10 माफिया है, लेकिन आप नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपका सर्वेक्षण प्राप्त है, तभी तो आप नहीं दे रहे हो। नहीं तो अब तक आप दे दिया होता आपने। क्यों नहीं देना चाहते आप? किस बात का डर? इसके मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफियाओं की सरकार है, ये गुंडा सरकार है, अराजकता चलाती है, महिलाओं पर अत्याचार जिस तरह से बढ़ा है। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब होगा वैसा ही चेहरा दिखाई पड़ेगा। जवाब सुनिए।